नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। अगर आप भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खबर है, बहुत ही अच्छी सूचना है, बहुत ही अच्छी योजना है। तो बिहार सरकार की ओर से नई योजना की शुरुआत कर दी गई है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया या कोई अन्य और परीक्षाएं होती है, तो उसमें अगर आप पास करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा एसएससी का आप परीक्षा देते हैं तो उसमें दो परीक्षाएं होती हैं। रेलवे का जैसे अभी एनटीपीसी का आया हुआ है, तो एनटीपीसी का अगर आप भरेंगे तो उसमें भी दो परीक्षाएं। तो प्रथम परीक्षा जो प्री एग्जाम होगा, मेंस वाला छोड़ के, ठीक है, सेकंड एग्जाम मेंस होता है, तो सेकंड नहीं, प्री एग्जाम जब आप पास करेंगे, फर्स्ट वाला एग्जाम जब आप पास करेंगे तो उसको उसके बाद की जो तैयारी करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा सरकार आपको मदद कर रही है। तो कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए कितना पैसा मिलने वाला है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा और कैसे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये योजना जो है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी, ईबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए शुरू की गई है। तो इसमें आप आगे देखेंगे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, ये नोटिस जारी की गई है यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, एलआईसी हो गया, एसएससी हो गया, या विभिन्न राज्य के लोक सेवा आयोग हो गया, या फिर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि की पूरी जानकारी देखिए यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले बात करें, नीचे से देखते हैं कि कौन सा एग्जाम है, देख सकते हैं, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा, चाहे वो तकनीकी हो, तकनीकी एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा यानी कि एनटीपीसी वाला हो गया, फिर आपका, और जिसमें भी दो परीक्षाएं होती है, ठीक है, जिसमें दो परीक्षाएं होती है उसके लिए, तो जो भी परीक्षा दो होती है उसका पीटी एग्जाम पास करने के बाद आपको 30,000 रुपये सरकार देगी, ठीक है। उसी प्रकार से आपका हो गया सीजीएल हो गया, एसएससी का सीजीएल हो गया, संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली जो एसएससी के द्वारा ली जाती है, उसका भी पीटी एग्जाम पास करिएगा, प्री एग्जाम, तो आपको सरकार 30,000 रुपये देगी, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा पैसा जो है आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करने पे जो है आपको 1 लाख रुपये मिलते हैं पीटी एग्जाम पास करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है आपका भारतीय इंजीनियरिंग सेवा हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग से सर्विस हो गया, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, इंडियन स्टैटिकल सर्विस हो गया, या फिर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट हो गया। ये सब सभी जो है यूपीएससी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी आपको 75,000 रुपये पीटी एग्जाम पास करने के बाद मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखें तो संयुक्त रक्षा सेवा यानी सीडीएस हो गया, या सीबीआई की परीक्षा हो गए, या फिर डाईएसपी की परीक्षा हो गई जो आपका सशस्त्र पुलिस बल में होता है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी वगैरह में जो असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षाएं होती है, तो उसका अगर आप पास करते हैं तो उसमें भी आपको 50,000 रुपये दी जाती है। देख पा रहे हैं ना, 50,000 रुपया दिया जाता है प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद। अब देखिए अगला जो है एनडीए हो गया, नौसेना हो गया, या फिर इसके अलावा जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग हो गया, बीपीएससी हो गया, या फिर आपका बीएसएससी का सीजीएल हो गया, वो सब का सारे के सारे के यहाँ पे 50,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 50,000 रुपये मिलने वाले हैं, चाहे वो बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, या एनडीए हो, या नेवल एकेडमी हो, या नेवी हो, ये सब सारे के लिए जो है आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे यूपी पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, उत्तराखंड पीएससी हो गया, कोई भी स्टेट का पीएससी एग्जाम अगर आप प्रथम एग्जाम पास करते हैं, फर्स्ट पेपर पीटी एग्जाम, प्री एग्जाम, तो उसमें भी आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। उसी प्रकार से आरबीआई का हो गया, एसबीआई का हो गया, एसबीआई में, या फिर जो आईबीपीएस की ओर से निकाली जाती है पीओ की परीक्षा, तो या फिर एलआईसी सहायक का हो गया, तो सभी में जो है आपको
30,000 रुपये मिलते हैं। बाकी ये दोनों का मैंने शुरू में ही बता दिया है, रेलवे और एसएससी वगैरह का, तो 30,000 रुपये इसमें भी आपका मिलने वाला है। तो पीटी एग्जाम आपको पहले पास करना होगा, ठीक है। अब देखिए इस योजना का लाभ जो है बीसी ईबीसी के साथ साथ जो है एससी एसटी को भी शुरू कर दिया गया है। देख पा रहे होंगे एससी एसटी का भी नोटिस जो है वो 25/9/2024 को जारी कर दी गई है। तो एससी एसटी और बीसी ईबीसी ये 4 कैटेगरी के लोगों को ये पैसा जो है मिलने वाला है। देख सकते हैं नोटिस वगैरह सभी का आ चुका है, ठीक है। अब देखिए बिहार राज्य का अस्थायी निवासी जो है होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए, या फिर बीसी का सदस्य होना चाहिए, या फिर एससी एसटी का कैटेगरी से बिलोंग होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा, ठीक है। आप मान लिया जाए 2 बार पीटी एग्जाम पास करते हैं किसी परीक्षा का, तो आपको 2 बार पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को जो है एक ही बार पैसा दिया जाएगा। तो यही चीज बताया गया है। आगे देखें तो पूर्व में किसी भी सरकारी या लोक उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या फिर नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी जो आप पहले से अगर आप कहीं पे कार्यरत है, चाहे वो सरकारी हो या पब्लिक सेक्टर का हो, कहीं भी आप पहले कार्यरत थे, आप जॉब कर रहे थे, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखें तो आवेदन की प्रक्रिया देखिए यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपको bceBConline.vih.nic के पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर, ठीक है। मान लीजिए एनटीपीसी का अभी आप परीक्षा देंगे, तो आपका अगर रिजल्ट हो जाता है तो उसके 45 दिनों के अंदर ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन करना होगा। देखिए ओटीआर अभी भी कर सकते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी से भी करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा पास करने के बाद आपको लॉगिन करके सारी जानकारी वगैरह, स्कोर कार्ड वगैरह देना होगा, तो आपको जो है वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो वन टाइम अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया है, bceBConline.vih.nic.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे खोल के रखा है मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। और यहाँ पे एक चीज और जानकारी दे दूं कि बीसी ईबीसी और एससी एसटी को तो मिलेगा ही मिलेगा, और सभी जाति की महिलाओं को, ठीक है, सभी जाति की महिलाओं को भी ये राशि दी जाती है। देख सकते हैं बीसी ईबीसी एससी एसटी और डब्ल्यूडी से, यानी महिलाओं को भी ये इस योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपका जो है बैंक खाता आधार से डीबीटी के लिए लिंक होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में ये पैसा जाता है। अगर डीबीटी लिंक नहीं रहेगा तो डीबीटी लिंक करवा लीजिएगा, ठीक है। आवेदन करने के लिए देखिए नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा कि आप एससी एसटी से हैं या फिर महिला हैं या फिर बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं, जो भी हैं उसको आपको टिक करना होगा, ठीक है। जैसा कि मान लिया जाए आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी वाला टिक करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीडीएफ खुल जाता है की सूचना मैंने पढ़ लिया है, तो इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछता है मैंने पंजीकरण के लिए सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो विज्ञापन में पढ़ लिया है और समझ लिया है, तो इसको भी आपको टिक कर देना है। और यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए पाए जाते हैं तो सभी आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं, तो इसको भी आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है, जिसमें देखिए क्या क्या भरना है। ओटीआर तक मैं आपको बताऊंगा, लॉगिन के लिए जब रिजल्ट आएगा एनटीपीसी का तब मैं आपको बताऊंगा करके, ठीक है। तो आधार कार्ड में आवेदक का जो नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आवेदक का नाम हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है हिंदी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आधार नंबर भरेंगे, फिर यहाँ पे आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि क्या है वो डालेंगे, मोबाइल नंबर आपका क्या है वो डालेंगे, लिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मेल फीमेल, और आधार सर्वर से इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है अगर आधार और आपका नाम वगैरह सही मैच करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से वेरीफाई
हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे जो है आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा, शादीशुदा है या अनमैरिड, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पिता का नाम भरना है, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस नो कर लेना है। फिर कैटेगरी आपकी पूछेगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। और जब इसी ईबीसी बीसी वाला सेलेक्ट करेंगे तो उसमें बीसी ईबीसी का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जाति यहाँ पे पूछेगा, तो जाति आपका जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एक डाल दीजिएगा, जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रकार जो है आरटीपीएस से है, तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, बीसीसीओ, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कब आपका जाति प्रमाण पत्र कब कब बना हुआ है, वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। और जाति प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है उसका डेट यहाँ पे सेलेक्ट करके कैलेंडर से डाल देंगे। फिर यहाँ पे आवासीय का डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर करके एक एक करके डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपका है सर्टिफिकेट नंबर वह डाल देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है उसका डेट यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट करके डाल देना है। ईमेल आईडी डालनी है और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड जो है मिक्स होना चाहिए, 8 अंकों का कम से कम, ABCD मिला लीजिए, कुछ नंबर 1 2 3 डाल दीजिए और हैशटैग या @ डाल के आप अपना बना लीजिएगा पासवर्ड। और यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। फिर इसमें भी इसको भी आपको टिक कर लेना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। एक OTP वगैरह आएगी, OTP डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है एक ही बार होगा, दोबारा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दोबारा नहीं होगा, इसलिए अच्छे से भरिएगा। अगर गलती होगी तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अच्छे से भरिएगा। एक एक चीज़ देख देख के, सर्टिफिकेट वगैरह देख दाख के अच्छे से भरिएगा तो कोई गलती नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगला वीडियो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आवेदन करके दिखाऊंगा, जैसे कि NTPC का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है मैं आपको लॉगिन वाला प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।